बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। तो हम डिस्कस कर रहे थे ओरिएंटेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एरोमेटिक रिंग के एरोमेटिक रिंग में जो ओरिएंटेशन है सब्स्टिट्यूएंट्स की वो क्या होती है। जब ऑलरेडी मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग हो और कोई दूसरा सब्स्टिट्यूएंट आके अटैच हो तो किस तरह जो ऑलरेडी प्रेजेंट ग्रुप होता है वो किस तरह इन्फ्लुएंस करता है सब्स्टिट्यूएंट्स को, उसकी ओरिएंटेशन को। तो पहले हमने डिस्कस किया था इसको ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द रिंग के जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है रिंग पे तो किस तरह वो एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स जो हैं वो किस तरह इफेक्ट करते हैं ओरिएंटेशन को। तो आज हम सेकंड पॉइंट डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ एरिनियम आयन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एरिनियम आयन। तो देखिए जब हमारे पास ये क्या है मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग, जब इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक करेगा तीन पॉसिबिलिटीज है ऑर्थो, मेटा और पैरा, और तीनों में जो है वो तीन तीन रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनेंगी। अब देखिए जब हम ऑर्थो अटैक और पैरा अटैक में देखें कि ऑर्थो और पैरा में जो पॉजिटिव चार्ज रेजोनेट करता है रिंग में वो डायरेक्टली जो अटैच्ड कार्बन एटम है सब्स्टिट्यूएंट के साथ उस पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो आता है। ऑर्थो में भी इस तरह होता है। ये देखिए ऑर्थो अटैक में भी पॉजिटिव चार्ज है उस कार्बन पे आया है जो डायरेक्टली अटैच है सब्स्टिट्यूएंट के साथ, और पैरा अटैक में भी। लेकिन देखिए मेटा अटैक में जो है वो उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आया जो सब्स्टिट्यूएंट के साथ डायरेक्टली अटैच है। तो इन तीनों में देखिए जब भी हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है तो वो तीनों जो है वो आइसोमर बनते हैं। आप पैरा भी, मेटा भी और ऑर्थो भी, ऑर्थो मेटा और पैरा तीनों आइसोमर बनते हैं। अब डिपेंड करता है कि उनमें किस आइसोमर की स्टेबिलिटी ज्यादा है, कौन सा आइसोमर जो है उसकी फॉर्मेशन जल्दी होती है, और किसकी आइसोमर की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो उसकी फॉर्मेशन ज्यादा होगी, और जिसकी स्टेबिलिटी कम है उसकी फॉर्मेशन कम होगी। तो देखिए इन तीनों आइसोमर में अगर हम अब एरिनियम आयन की स्टेबिलिटी को लेकर डिस्कस करें तो हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए अब इसमें अगर कोई ऐसा ग्रुप आके अटैच होता है जो क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करता है। तो देखिए जो डोनेटिंग ग्रुप होगा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करेगा वो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा, स्टेबलाइज कर देगा। ऑन दी अदर हैंड अगर कोई ऐसा ग्रुप आता है जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करता है, तो ये इस पॉजिटिव चार्ज को इंटेंस कर देगा। इस पॉजिटिव कैरेक्टर को वो स्टेबलाइज नहीं करेगा बल्कि उसको डीस्टेबलाइज कर देगा, उसको और ज्यादा इनहेंस कर देगा। तो इस तरह जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो एरिनियम आयन की स्टेबिलिटी को इनहेंस करते हैं, और ऑन दी अदर हैंड जो हमारे पास को डीस्टेबलाइज करते हैं। तो फिर अगर एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करेगा, जो आप उसकी जो पॉजिटिव चार्ज है उसको स्टेबलाइज करेगा, तो फिर हम देखेंगे कौन सा आइसोमर जो है वो स्टेबलाइज हो रहा है, तो इसलिए उसकी फॉर्मेशन जो है वो ज्यादा होगी। और अगर कोई ऐसा ग्रुप आए जो डीस्टेबलाइज करे तो फिर इसमें क्या होगा, उसमें जो मेटा आइसोमर है फिर उसकी जो है वो स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा होगी। तो इस तरह ये डिपेंड करता है कि वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है या फिर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है जो क्या करेगा, आइसोमर को स्टेबलाइज करेगा या फिर डीस्टेबलाइज करेगा। तो जो तीन आइसोमर बनते हैं ऑर्थो, मेटा और पैरा, उनको वो ग्रुप स्टेबलाइज कर रहे हैं। एरोमेटिक रिंग को जो एरोमेटिक रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उसको वो स्टेबलाइज कर रहे हैं या फिर डीस्टेबलाइज कर रहे हैं। तो इसी तरह जो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, वो फिर ज्यादा स्टेबलाइज करेंगे ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन को देन मेटा से। और बिल्कुल इसी तरह जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, वो ज्यादा डीएक्टिवेट करेंगे ऑर्थो और पैरा पोजीशंस को देन मेटा पोजीशन से। तो इस तरह अगर कोई डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स आ जाए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आ जाए, तो फिर क्या होगा, मेटा जो आइसोमर है वो ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि जो ऑर्थो एंड पैरा उनको वो ज्यादा डिस्टेबलाइज करते हैं एज कम्पेयर टू मेटा। बिल्कुल इसी तरह जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आएगा तो वो ऑर्थो एंड पैरा को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, उस पर इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ज्यादा प्रेफर करेगा कि वो उन पोजीशंस पे अटैक करे देन मेटा पोजीशन से। इसी तरह अगर हम हैलोजेंस की बात करें तो उसमें भी क्या है, उनका जो इलेक्ट्रॉन जो उनका विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट है वो स्ट्रॉन्गर होता है देन उनका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट से। लेकिन जब हम उसकी ओरिएंटेशन को देखते हैं तो हमने देखा, हम इसको पहले पढ़ चुके हैं, उसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट है वो उसको कंपेंसेट कर देता है उसके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट को। तो इसी तरह जो हैलोजेंस है वो भी है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होने के बावजूद भी ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है कि वो भी क्या करेंगी, जो उनका नेगेटिव चार्ज जो है, उनका जो लोन पेयर है, जब वो रिंग में रेजोनेट करेंगे तो वो क्या करेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देंगे। तो इसी तरह जो हैलोजेंस है वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं लेकिन वो क्या है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग हैं। तो उसके बाद स्टूडेंट्स देखे हमने
एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स पढ़े, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स पढ़े, उनका रिएक्टिविटी पे इफेक्ट देखा, उनकी ओरिएंटेशन देखी। तो उन सारे टॉपिक्स के मैंने आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चंस लिखे हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है, क्योंकि केमिस्ट्री के पेपर में एज सच हमें लॉन्ग क्वेश्चन इतना ज्यादा मार्क्स का कोई भी नहीं आता, हमें ज्यादा कौन से आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस। तो आप लोग इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ें। अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछें, मैं आप लोगों को बताऊंगी, आप लोगों की उस कंफ्यूजन को दूर करूंगी। क्योंकि हमारे पास केमिस्ट्री के पेपर में जो जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको जो केमिस्ट्री में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, वो मैंने सारे शॉर्ट क्वेश्चंस जो है यहाँ बोर्ड पे लिख दिए हैं। आप लोग इनको सॉल्व करें। अगर आप लोगों से सॉल्व नहीं होते तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, मैं आप लोगों को इनके आंसर लिख के आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूंगी। तो आइए हम सबसे पहले अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लासिफाई दीज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एंड डायरेक्शन ऑफ इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। नाइट्रोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, अमाइनोबेंजीन, एसीटोफिनोन। आपने बताना है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं या फिर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, और इनका क्या इफेक्ट होगा जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है उनकी डायरेक्शन पे। तो हम सब कुछ ये पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विथड्रॉइंग ग्रुप हो तो किस तरह इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो है उस पर इफेक्ट होता है उसकी ओरिएंटेशन पे। तो अब आप लोगों ने मुझे इसका आंसर बताना है। विच इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। इसमें से जो तीनों ये हमारे पास तीन एग्जांपल है, टोलुइन, नाइट्रोबेंजीन और इथाइल बेंजीन। आपने बताना है इनमें से कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। थर्ड हमारा क्वेश्चन है, व्हाई क्लोरीन इज लीस्ट रिएक्टिव। ऑल्सो क्लोरीन इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव। क्लोरीन जो है वो लीस्ट रिएक्टिव क्यों है। तो हमने पढ़ा था, आपको याद हो कि क्लोरीन जो है वो लीस्ट रिएक्टिव किस वजह से है, और क्लोरीन क्यों लीस्ट रिएक्टिव था। हमने पढ़ा था कि अगर हम इसकी नाइट्रेशन करवाएंगे तो वो स्लो होती है जब हम क्लोरीन ग्रुप ऐड करते हैं, जब हम क्लोरोबेंजीन की नाइट्रेशन करवाते थे। तो आप लोगों ने अगर वो वीडियोस नहीं देखी तो आप लोग दोबारा इन वीडियोस को देखिए और अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। तो दोबारा इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। व्हाई क्लोरीन इज लीस्ट रिएक्टिव, आल्सो क्लोरीन इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव। तो आपने बतानी है इसकी रीजन। उसके बाद फोर्थ वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। तो आप लोगों को तो अच्छे से पता हो जाना चाहिए कि एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एक्टिवेशन एंड डीएक्टिवेशन ऑन रिएक्टिविटी ऑफ एरोमेटिक रिंग। तो हम इतनी दफा ये पढ़ चुके हैं कि क्या इफेक्ट है एक्टिवेशन का और डीएक्टिवेशन का एरोमेटिक रिंग के ऊपर। तब आप लोग खुद इसको अच्छे से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, इनको देखें। अगर आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब आपको अच्छे से इन टॉपिक्स की समझ आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, व्हाई NH3 इज मॉडरेटली एक्टिवेटिंग व्हेन अटैच्ड टू बेंजीन रिंग बट NH2 इज स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग व्हेन अटैच्ड टू बेंजीन। तो अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि जब हम अपने जो सब्स्टिट्यूएंट है अगर हम उसकी स्ट्रक्चर को चेंज करें तो उसकी जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है उसकी ओरिएंटेशन भी वो चेंज कर देता है। उसकी जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल की उसकी ओरिएंटेशन है वो भी चेंज हो जाती है। वो एक्टिवेटिंग ग्रुप से डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बन जाता है और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप से वो एक्टिवेटिंग ग्रुप बन जाता है। तो हम इसको पढ़ चुके हैं कि किस तरह अगर हम अपने तो वो किस तरह एक्टिवेटिंग ग्रुप से डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है या फिर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप से एक्टिवेटिंग ग्रुप में। तो आप लोग इसका आंसर अब आप लोग लिखेंगे कि किस तरह जो है ये मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, लेकिन अगर हम NH2 को बेंजीन रिंग के साथ अटैच करें तो वो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखें, व्हाई CCl3 इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप ऑल्दो कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। जो CCl3 है वो क्यों डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ऑल्दो कार्बन जो उसमें है वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तब आप लोगों ने इन सारे शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। अगर आप लोगों में से किसी भी शॉर्ट क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है या आप लोगों से उसका आंसर आपको नहीं आ रहा, आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। मैं आप लोगों को उस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को सॉल्व करके बताऊंगी और आप लोगों के लिए उस पर वीडियो बना दूंगी जिसमें कि सारे जो क्वेश्चन है इनके आंसर जो है वो मौजूद होंगे। तो आप लोग इन शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छे से देखें। अच्छे अगर आप लोग को कोई भी कंफ्यूजन है तो दोबारा से वीडियो पे जाए, दोबारा से वीडियो देखें, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री के पेपर में। क्योंकि केमिस्ट्री के पेपर में बिल्कुल इसी तरह जो केमिस्ट्री पेपर होता है ऑर्गेनिक का स्पेशली, उसमें बिल्कुल इसी तरह के छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं जिसमें A, B, C पार्ट होते हैं। इसलिए आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से करें ताकि आप लोग अपने पेपर को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकें। तो इंशाल्लाह हम उन शॉर्ट क्वेश्चन को साथ साथ प्रिपेयर कर रही हैं। जब मैं आप लोगों के साथ अपने पास पेपर शेयर करूंगी केमिस्ट्री पेपर के तो आप लोगों को अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि हमने उन सारे शॉर्ट क्वेश्चन को साथ साथ सॉल्व कर लिया था। इसलिए आप उस पेपर को देख के आप लोग हैरानियां
परेशान नहीं होंगे, क्योंकि हमने वो पहले से सारे शॉर्ट क्वेश्चन उस तरीके से हमने वो किए होंगे।